राजा परीक्षित से श्री सुखदेव जी ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, ये नहीं कहा। जब तक तुम्हारा ये 5 जन्म है, ये शरीर नहीं छूटेगा, तब तक मैं यहीं बैठ के तुम्हें कथा सुनाऊंगा। ये भी तो कह सकते थे कि मैं बचा लूंगा, आप चिंता मत करो, सर्दी की दवाई जानता मैं, जड़ी लगा दूंगा। ये नहीं, ये कहा मैं भगवान की मंगलमयी कथा तुम्हें सुनाऊंगा। हाँ, सुखदेव जी ने ये कहा, राजन मृत्यु से तो मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा, लेकिन मृत्यु का जो भय तुम्हारे अंदर बना है उसे मैं दूर कर दूंगा। तुम्हारे मन में जो मृत्यु का भय है वो जरूर दूर हो जाएगा। मृत्यु का भय दूर होना जरूरी है और मृत्यु से बचना जरूरी नहीं। मृत्यु तो एक दिन आएगी, वो तय है, और इसी 7 दिन में सबको मरना है। दिन 7 ही है, 8वां नहीं आएगा। तो महाराज परीक्षित परम भाग्यशाली है कि जन्म से पहले भी इनको जो है भगवान का दर्शन हुआ। कहाँ हुआ? गर्भ में। जब उत्तरा के गर्भ में थे तो भगवान अंगुष्ठ मात्र का शरीर बनाकर गर्भ में प्रविष्ट हो गए। और आज जब जीवन लीला जो है समाप्त होने जा रही है, तो भगवान श्री सुखदेव के रूप में इन्हें जो है, भगवान के रूप में सुखदेव मुनि जी इन्हीं को कथा सुनाने आ पहुंचे, तो भाग्य की बात है। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न जो है बरियान है, तुम्हारा प्रश्न श्रेष्ठ है। क्यों? बोले कृतो लोके हितो नृपः, कृतो लोके हितो नृपः। राजन, तुम्हारे इस प्रश्न में लोक का हित है, व्यक्तिगत हित नहीं है, जगत का हित है। इससे तुम्हें मैं इस कथा को सुनाऊंगा। और सुखदेव जी राजा परीक्षित की जो है प्रश्न को सुनकर बड़े गदगद हुए। और सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सुनने के लिए तो हजारों विषय पड़े हैं, सुनने के लिए तो हजारों विषय पड़े हैं, लेकिन सुना उसको जाए जिसको सुनने के लिए और सुनने से जीव का कल्याण हो जाए। सुना उसको जाए। तो राजन, ये मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है। सब कुछ मिल जाएगा, धन संपत्ति मिल जाएगी, खेती मिल जाएगी, गाड़ी मिल जाएगी, लेकिन मानव देह जो है यहाँ से चले जाने के बाद दोबारा नहीं मिलेगा। दुर्लभो मानसो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्राभि दुर्लभं मन्ये वैकुंठं प्रियदर्शनम्। सब कुछ मिल जाएगा जीवन में, किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन जो जीव यहाँ से जो है चला जाता है उसके दर्शन जो है दुर्लभ हो जाते हैं। यह मानव शरीर जो है बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य का शरीर का मिलना अत्यंत दुर्लभ है। इस शरीरधारियों से यह क्षण भंगुर है। उसमें भी भगवान के प्रिय भक्तों के दर्शन और भी दुर्लभ है।
मनुष्य जीवन पा करके भी जो है हम भगवान से विमुख हो रहे हैं। भगवान तो कहते हैं ना, आप शत्रुता से लो या मित्रता से लो, पर मेरा नाम भूलो मत। जो जीवन हमको मिला है, हम सबको मिला है, यह जीवन बड़ा दुर्लभ है। और यहीं से सुखदेव जी जो है का प्रवचन राजा परीक्षित के लिए शुरू होता है। मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। बोले कितना दुर्लभ है? बोले 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद जब भगवान की कभी कोई जो है विशेष कृपा होती है, विशेष अनुकंपा होता ना घरों में भी, जो विशेष हमारा प्रिय मित्र होगा उसके लिए विशेष प्रकार की साड़ी, विशेष प्रकार का पैकेज, विशेष प्रकार का पेंट होता ना, जो विशेष होता तो उसके लिए विशेष पूजा भी तो होती है। तो ऐसी जब भगवान की कभी कोई जो है विशेष कृपा होती है, तब जीव को मानव का जन्म मिलता है। 84 लाख योनियों को भोगने के बाद, उसमें भी करोड़ों करोड़ों जन्मों के बीत जाने के बाद तब कहीं जो है मानव जन्म मिलेगा। और यह मानव जन्म ऐसे ही नहीं मिला है हमको और आपको। पहले तो मानव मिलना ही बड़ा दुर्लभ है, मानव जीवन मिलना, उसमें भी ब्राह्मण कुल में जन्म लेना, और ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी जो है संध्या बंदन पूजा पाठ न करना, ये और भी दुर्लभ है। ये भगवान की अपार करुणा हुई हमको और आपको, तो भगवान ने मनुष्य बनाकर भेजा, नहीं तो जानवर भी बना देते। इस करुणा का कभी एकांत में बैठकर हमको चिंतन करना चाहिए कि हमें यह मानव देह मिला है, क्यों मिला है? हमको भगवान ने यहां भेजा है, क्यों भेजा है? और वो भी भारतवर्ष में हम पैदा हुए। कहां? भारतवर्ष में। और सनातन धर्म को मानने वाले पवित्र कुलीन परिवार में जन्म देना, ये भगवान की कृपा नहीं है? ये कुछ भी आप और हमने नहीं कहा था। कहा था भगवान से कि हमें जो है उत्तराखंड में जन्म देना, ब्राह्मण कुल में जन्म देना, ऐसा बोला था आपने। लेकिन फिर भी भगवान ने अपनी करुणा से जो है हमें उत्तराखंड में जन्म दिया। ये सब कुछ देखकर आपको इस पृथ्वी पर जो है भगवान ने भेजा। ये भगवान की प्रथम कृपा है। तुम पहले इसका अनुभव करो परीक्षित, पहले आप इसका अनुभव करो और चिंतन करो। कुछ लोग तो कहते हैं ना, हमारे ऊपर भगवान की कृपा ही नहीं है, बोलते ना हमारे ऊपर भगवान की कोई कृपा नहीं है। जो कृपा है पहले उसका अनुभव करो कि आप मनुष्य बने हो। मनुष्य बन करके भी उत्तराखंड की पवित्र देवभूमि में आपका जन्म हुआ है, पहले इसका अनुभव करो। भगवान की कृपा का यही प्रमाण है। और क्या प्रमाण है? कि तुम यहाँ पर अभी विद्यमान हो।
यही भगवान की अनंत कृपा है। भगवान कभी करुणा करते हैं तो ये मानव जीवन दे देते हैं, और भगवान की करुणा हुई तो ये मानव जीवन मिला, लेकिन दुर्लभ होते हुए भी इसमें एक कमी है। दुर्लभ तो है ही, उसके बाद भी इसमें एक कमी है। क्या कमी है? ये कब छूट जाए इसका कोई भरोसा नहीं, ये इसमें कमी है। भागवत सुनने का प्रयोजन है। अन्य योनियों में भी हमने जन्म लिया, हम जी चुके हैं अन्य योनियों में भी। हमने खाया, सोया, मौज मस्ती की, जो चाहे करते रहे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। जो जीवन हमें आत्मकल्याण के लिए मिला, इस जीवन को हम कैसे बिता देते हैं? तो सुखदेव जी कह रहे हैं, कैसे बिता रहे हैं? निद्रायाम ही यते नक्तम देवाये चताव्ययः दिवाचार्थे निंदाया